हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो देखने के बाद आप 70 में से 70 नंबर लेकर आओगे सामाजिक विज्ञान में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सभी महत्वपूर्ण टॉपिक अध्याय 1 से 22 तक। तो सामाजिक विज्ञान में अगर हम चैप्टर की बात करें तो टोटल कितने चैप्टर हैं? 22 चैप्टर हैं, जिसमें आपके नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र मिलाकर ये 22 चैप्टर हैं। तो 22 चैप्टर से मैंने कुल मिलाकर 32 टॉपिक तैयार किए हैं। अगर आप ये 32 टॉपिक कवर कर लोगे तो आपके 70 में से 70 नंबर पक्के हैं। तो चलिए देखते हैं हम कौन कौन से हैं 32 टॉपिक। देखिए, यहाँ पे मैंने सभी महत्वपूर्ण टॉपिक अध्याय 1 से 22 तक लिए हैं। तो देखिए, हमारा पहला टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये हमेशा 4 नंबर का आता है। अब देखिए, अगला है हमारा 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण तथा प्रभाव। तो देखिए, इसमें 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण और प्रभाव ये कितने कितने नंबर के? 2 + 2 यानी कि 4 नंबर के। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी सेट उठाकर देख लोगे तो आपको ये क्वेश्चंस रिपीट ही मिलेंगे और ये रिपीट होते भी हैं। अगला देखिए, थर्ड टॉपिक है हमारा इटली का एकीकरण। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अगला देखिए, अगला है हमारा महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर निबंध लिखिए। ये भी फ्रेंड्स बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। आप जितने भी सेट उठाकर देख लोगे 2014, 15, 16 से 24 तक जितने भी सेट उठाकर देख लोगे आपको ये क्वेश्चंस रिपीट ही मिलेंगे। अब देखिए, अगला है हमारा महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन, कारण तथा अर्थ बताइए। असहयोग आंदोलन, फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन का। ये हमेशा बार बार परीक्षा में पूछा गया है, तो ये भी 4 नंबर के आप तैयार कर लेंगे। अब देखिए, अगला है हमारा महामंदी के कारणों को लिखिए। ये भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महामंदी के कारणों को लिखिए। अगला है देखिए, 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या करो। तो 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या। ये फ्रेंड्स बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप ये 32 टॉपिक कवर कर लोगे ना तो आपके 70 में से 70 नंबर पक्के हैं। 70 में से 70 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस तो आते हैं 60 नंबर के और 10 नंबर होते हैं मैप के। आपको मैप भरने के लिए आता है, वो होता है 10 नंबर का। उसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी। देखिए, अगला टॉपिक हमारा ब्रिटेन वुड्स संस्थान समझौता। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। अब देखिए, अगला क्या है हमारा? अगला है हमारा पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये 4 नंबर का मान लो आप। अब देखिए, अगला है जैव तथा अजैव संसाधन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 6 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर में पूछा जाता है? 6 नंबर में पूछा जाता है। अगला देखिए, अगला है हमारा जैव विविधता क्या है, महत्व बताइए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस। अब देखिए, अगला है मृदा अपरदन क्या है, कारण बताइए। तो ये कितने नंबर का आता है? ये आता है हमारा 6 नंबर का। अगला देखिए, अगला हमारा 3 राज्यों के नाम जहां काली मृदा पाई जाती है। यानी कि 3 राज्यों के नाम लिखिए जहां काली मृदा पाई जाती है और कौन सी फसल उगाई जाती है। ये फ्रेंड्स 6 नंबर में पूछा जाता है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए, अगला है बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ तथा हानि। ये भी हमेशा रिपीट होता है क्वेश्चन, ये हमेशा 4 नंबर में पूछा जाता है। देखिए, अगला हमारा 15वां टॉपिक है भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषता लिखिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि की 3 विशेषता लिखिए। ये भी हमेशा 4 नंबर में पूछा जाता है। अगला देखिए, अगला है चावल।
चावल को क्या कह सकते हैं? चावल को धान भी कहते हैं। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करो। ये भी हमसे 6 नंबर में पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी ये 32 टॉपिक है ना, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपने अगर ये वीडियो कवर कर लिया, ये 32 टॉपिक कवर कर लिए, तो आपको 70 में से 70 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगला देखिए, अगला है हमारा कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला है हमारा परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। फ्रेंड्स, इन दोनों में अंतर भी पूछ लिया जाता है कि परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा का अंतर बताओ, या ये अलग अलग भी पूछ लिया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे 4 नंबर में पूछा ही जाता है। अगला देखिए, अगला क्या है? अगला है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन करो। ये भी हमसे 4 नंबर में पूछा जाता है। अगला देखिए, अगला है सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये 6 नंबर या 4 नंबर में पूछा ही जाता है क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला है परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार परीक्षा में रिपीट होता रहता है। अगला देखिए, अगला है गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बार बार पूछा जाता है कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हो। अगला देखिए, अगला क्या है? अगला है संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता बताओ। तो आपसे पूछ लिया जाएगा, अति लघु प्रश्न में ये पूछ लिया जा सकता है कि संघवाद क्या है और इसकी प्रमुख विशेषता बताओ। ये आपसे 2 नंबर में या 4 नंबर में पूछा जा सकता है। अब देखिए, अगला क्या है? अगला है 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर लिखिए। यानी कि 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद में के स्थानीय शासन के 2 अंतर लिखिए कि पहले की परिस्थिति क्या थी और अब की परिस्थिति क्या है 1992 के संविधान संशोधन में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अगला देखिए, अगला है भारत के विधायकों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बार बार पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगला देखिए, अगला है बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बार बार पूछा जाता है। अगला देखिए, अगला क्या है? अगला है लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। यानी कि लोकतंत्र से क्वेश्चन, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। यह भी आपसे 6 नंबर में पूछ लिया जाता है। अगला देखिए, अगला क्या है? अगला है विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे 6 नंबर पूछ लिया जाता है। अब देखिए, अगला क्या है? अगला है हमारा लोकतंत्र के प्रमुख चुनौतियों का वर्णन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, बार बार पूछ लिया जाता है। अगला देखिए, अगला क्या है? अगला है संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे 6 नंबर में या 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। ये तो फ्रेंड्स 2024 में ही आया है। 2024 के पेपर को देखिए आप, तो ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ। अगला देखिए, अगला क्या है? वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। फ्रेंड्स ऐसा हो ही नहीं सकता कि वैश्वीकरण से कोई क्वेश्चन आए ही ना। वैश्वीकरण से हमेशा रिपीट होते हैं, जितने भी आप सेट उठाकर देख लोगे वैश्वीकरण से क्वेश्चन आपको रिपीट ही मिलेंगे। ये 6 नंबर या 4 नंबर में आपको रिपीट ही मिलेंगे, ये हमेशा पूछा जाता है। अगला देखिए, अगला है ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे कारकों की चर्चा करें जिसमें कि उपभोक्ता का शोषण होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बार बार पूछ लिया जाता है। हर सेट को उठाकर देख लोगे फ्रेंड्स, ये 32 के 32 टॉपिक आपको रिपीट ही मिलेंगे। अगर फ्रेंड्स आपने 32 टॉपिक कवर कर लिए ना, तो आपको 70 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स
आप ये सभी 32 टॉपिक कवर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।